Race 1 circle. None. प्रदेश महामंत्री रामजी भारती जी, प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा जी, पूर्व विधायक विनोद खांडेकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी, अध्यक्ष सहकारी बैंक माननीय सचिन बघेल जी, पूर्व मंत्री माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, महापौर माननीय मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद माननीय अभिषेक सिंह जी, वरिष्ठ नेता माननीय गुरचंद कारक जी, जिलाध्यक्ष माननीय ओरछा जी, महामंत्री माननीय रविंद्र वैष्णव जी, समाज जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू जी, आप सभी अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और अतिथियों के और माननीय मधुसूदन यादव जी, रविंद्र वैष्णव जी, अध्यक्ष जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा आशीष जोते और राजेश श्यामकर, आप सभी से मेरा आग्रह। मिश्रा जी, IT से संयोजक अनिश ओरछा जी, सोशल मीडिया प्रभारी श्री सनी श्रीवास्तव जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष श्री सुनील भाटिया जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष श्री प्रशांत गोलू गुप्ता जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश्वर साहू जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष श्री मनोज साहू जी, राजा माखीजा जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष जसवीत सिंह भगवाना जी, वर्तमान मंडल जी के के अवसर पर पूरे देश में जैसा कि हम सभी को मालूम है पखवाड़ा क्षेत्र में बड़ा रूप में जयंती मनाई जा रही है और आज इसी कार्यक्रम में इस ऑडिटोरियम में सम्मान सभा और संगोष्ठी का आयोजन विकास मोदी जी, जितेंद्र गायकवाड़ जी, उदित कुमार वर्मा जी, पवन गायकवाड़ जी, कोमल टंडन जी, जगदीश मेहरे जी, समस्त अतिथियों का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजय वर्मा जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अतिथि के रूप में हमारे बीच विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, मैं चाहूँगा ताली बजती रहे हमारे बीच जो अतिथि हैं सांसद। आज हम विशेष रूप से व्यापक रूप से जिनके पास अनुभव है और जो उस मिट्टी के हैं बच्चे बने हैं, इंदौर, मऊ और मध्य प्रदेश को सौभाग्य आता है कि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जन्म लिया था, उस धरती से यदि कोई आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। और अम्बेडकर जी के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी। मुझे लगता है एक व्यक्ति जो विचार बन गया, एक विचार जो आंदोलन बन गया और एक आंदोलन जिससे भारत को नया नया संविधान दिया, और इस सब के ऊपर वो व्यक्ति जिससे देश और दुनिया में खासतौर से ऐसे लोग दबे कुचले गरीब वर्ग के लोग स्वाभिमान से जीने का अधिकार किया, उस व्यक्ति का नाम है भीमराव अम्बेडकर। जिसकी आज हम देश की 14 अप्रैल यह बात की है कि भारत माता के कोख से एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसने सदियों से आ रही सामाजिक असमानता, अन्याय, भेदभाव की दीवारों को अपने संघर्ष, अपने विचारों से तोड़ने के लिए संविधान का निर्माण किया। और मुझे लगता है कि भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर मानव शास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीति के विचारक, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD, लंदन से उन्होंने
हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की मिट्टी से उपजे हुए धर्म को किस प्रकार लाखों करोड़ों को आत्मसात करने के लिए तैयार किया। जब बाबा साहब के लाखों करोड़ों उनके मार्ग में चलने वाले लोग एक स्थिति में आ गए कि अब हमें एक निर्णय लेना है, किस दिशा में जाएगा ये पूरा समाज। और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास गए लाखों लोग, वो समय दबाव था, मिशनरी की ताकत थी, पैसा था कि ईसाई बन जाए, मुस्लिम बन जाए, पूरा समाज को उधर ले जाए, दबाव भी था, पैसा भी था। मगर बाबा जी साहब अम्बेडकर ने इस देश के साथ सबसे बड़ा काम इस संस्कृति के साथ किया है। उन लाखों लोगों को नागपुर की सभा में कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अभम शरणम गच्छामि। ये निर्णय हजारों साल बाद याद किया गया। इस देश की मिट्टी और संस्कृति से उठी बौद्ध धर्म स्वीकार करने का निर्णय बाबा साहब ने लेकर इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश के आत्मा के साथ जो न्याय किया है, मुझे लगता है इससे बड़ी बात इससे कुछ नहीं हो सकती। साथ उस धर्म की, जो बौद्ध धर्म की स्थापना में शांति, सद्भाव, प्रेम और अहिंसा के साथ इस देश की मिट्टी और संस्कृति और अस्मिता के साथ जुड़ के मूल संस्कृति को वापस रखकर अब आगे बढ़े। जिस मंच में कैलाश विजयवर्गीय जैसे वक्ता आज मुख्य अतिथि है, वहाँ डॉक्टर रमन को बोलना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं सीधे आमंत्रित कर पंचतीर्थ जो है ना, महू, नागपुर, इंग्लैंड, मुंबई और दिल्ली, वहाँ तक आवाज पहुँचना चाहिए। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद। मंच पर मेरे मित्र प्रेम प्रकाश पांडे जी, जो हम लोगों के साथ मध्य प्रदेश के मंत्री थे, विधायक थे, फिर यहाँ पर भी मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पता नहीं कितने पदों पर रहे। और हम युवा मोर्चे का उनको थिंक बोलते, युवा मोर्चे के थिंक बोलते। फिर अब तालियां बजा के प्रेम प्रकाश जी का भी स्वागत है। उसके बाद उसी दिशा में मुझे लगा कि यही आदमी बहुत देश के लिए और दुनिया के लिए बड़ा मार्गदर्शक है। और उसके बाद एक एक महापुरुष को पढ़ा, एक एक महापुरुष को पढ़ा, देश के विदेश के। अब्राहम लिंकन को पढ़ा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के रचनाकार थे। अब्राहम लिंकन ने जब वो राष्ट्रपति थे तो दास प्रथा थी। दास प्रथा में गुलाम बनाकर रखा जाता, एक जबरदस्त गुलामी की परंपरा थी। गुलामों को जंजीर से बांध के रखा जाता, फिर उनको बेच दिया जाता। एक गुलाम दूसरे गुलाम के पास चला जाता। मुझे याद आता है जब मैंने अब्राहम लिंकन को पढ़ा, जब वो राष्ट्रपति थे, दास प्रथा बहुत जबरदस्त थी। एक महिला जो 3 बार बेची गई, अंत में एक बुजुर्ग के पास पहुंची, उसके साथ बहुत शोषण हुआ। उस बुजुर्ग ने कहा तुम क्या चाहती हो? मैं पढ़ना भी चाहती हूँ और आपकी सेवा भी करना। उस महिला ने उस बुजुर्ग की सेवा भी की और सेवा के साथ साथ एक उपन्यास लिखा। उस महिला का नाम था हैरियट बीच स्टो। उसने एक उपन्यास लिखा, अब्राहम लिंकन के पास पहुंचा और उसने एक दर्दनाक कहानी पढ़ी उस महिला की। तो उसने कहा दास प्रथा
तो विश्व के नेता बन गए। नेल्सन मंडेला, उन्होंने अफ्रीका के अंदर बहुत संघर्ष किया कालों के लिए, पूरी दुनिया को जागृत किया कि ये जो गुलाम बनाकर आप रख रहे इसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। उसी श्रेणी में मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानता हूँ, पर दुर्भाग्य ये है कि वह विश्व नेता नहीं बनता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमें विचार करना पड़ेगा। आजादी के बाद इस देश के अंदर सिर्फ एक परिवार को महिमा मंडित किया गया, सिर्फ एक परिवार। बाबा साहब का आजादी के बाद भी जितना तिरस्कार हुआ, इन लोगों को माफ नहीं किया जा सकता जिन लोगों ने तिरस्कार किया। मैं पढ़ रहा था, देश के विभाजन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और जिस प्रकार के तुष्टीकरण की नीति उन्होंने प्रारंभ की, बाबा साहब उसके विरोध में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी बिखरी हुई विरासतों को शाम दाम धन भेंट से एक करके यूनियन टेरिटरी में मिलाया और जम्मू कश्मीर को छोड़ा। जब जम्मू कश्मीर को छोड़ा, नेहरू जी के दबाव में नेहरू जी का मेरा जन्मभूमि में पटेल साहब आपने सब रियासतों को मिला दिया, जम्मू कश्मीर मुझ पर छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर उन्होंने छोड़ दी, भारत 370 नाम लागू की गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि ये भारत के संविधान की आत्मा की हत्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये मत करिए। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, राजा जी ने अपना विरोध दर्ज कराया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना विरोध दर्ज कराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं माना। हिंदू में कोड बिल जो 47 से अनेक बार कैबिनेट में आए थे, उस समय गवर्नमेंट नहीं थी, अंतरिम गवर्नमेंट 71,000 वोट को अमान्य घोषित करती, 15-20 हजार वोट से हरा दिया गया। 54 का चुनाव हुआ, लोकसभा लड़े बाबा साहब, फिर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर षड्यंत्र करना पड़ा। बाबा साहब के पास दक्षता थी, तीव्रता थी, बोलने की क्षमता थी, लिखने की क्षमता थी, देश का एक महान देश बनाने का सपना था। उनका मानना था कि अगर देश को मजबूत करना है तो देश के गरीब वर्ग को मजबूत करना होगा। जब तक देश का गरीब व्यक्ति मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए, बाबा साहब हमारे लिए सम्माननीय इसलिए कि उन्होंने 3 PhD की। आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर उनकी प्रतिमा लगी थी, आज भी लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी प्रतिमा लगी थी। इसलिए नहीं कि वो भारत में मंत्री थे, इसलिए कि 200 छात्रों के अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई था तो बाबा साहब अम्बेडकर। दुनिया के देशों में उनकी प्रतिमा लगती है। भारत के कहने पर, भारत के देश के प्रधानमंत्री के कहने पर 125 देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनती है। ये पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बाबा साहब की जयंती बनाने का काम हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के कहने के बाद। अंत जब बाबा साहब अम्बेडकर नाराज हो गए, राजा जी नाराज हो गए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धारा 370 के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया, राजा जी ने इस्तीफा दिया, अम्बेडकर साहब ने इस्तीफा दिया। मैं एक बात बता दूं, स्वतंत्रता के बाद इस देश की पार्लियामेंट में जितने पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर थे उतना कोई
देश की सेवा करूँ। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाए, मुझे विदेश मंत्री बनाए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विफलता से घबरा के उनको दूर रखो, उनको लॉ डिपार्टमेंट दिया, बाकी भी मंत्रिमंडल की सब कमेटी में कभी नहीं स्थान है। यहाँ तक कि संविधान सभा की बैठक जिसमें भारत का संविधान लिखा गया है उसमें नहीं जाए उसका प्रयास किया गया। जब संविधान सभा के चुनाव हुए वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस जुटी। धन्यवाद देना चाह रहा हूँ तत्कालीन संघ के अधिकारियों, उन्होंने पुणे से हिंदू महासभा के एक नेता का इस्तीफा कराया और संविधान सभा के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर साहब को नाम लिया। कई लोग कहते बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, कई लोगों ने आलोचना की, लोग सारा श्रेय परिवार को देना चाहते। मैं कहता हूँ इतना बड़ा अन्याय बाबा साहब के लोगों के साथ हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाती है मुझे गर्व है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने बाबा साहब को सम्मान दिया, न सिर्फ सम्मान दिया, मैं बताना चाहता हूँ जब 52 का चुनाव हुआ मुझे डॉक्टर साहब इस चुनाव का संचालन पूरी शेषाद्री ने किया। पूरी संघ की टीम में लगकर उनको जिताने की कोशिश। जब विश्व बनेगा भारत, जब ताकतवर बनेगा, जब तक हम गरीबों को गरीबी दूर नहीं करेंगे, हम दलितों की गरीबी दूर नहीं करेंगे, हम गरीब के पेट अनाज नहीं पहुंचाएंगे। आज बताइए बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का काम कौन कर रहा है? हम अब समाचार पत्रों में आए दिन पढ़ते थे, उड़ीसा में 20 लोग भूख से मरे, उत्तर प्रदेश में 40 लोग मरे, बंगाल में 30 लोग मरे। मोदी जी के आने के बाद आपने एक भी समाचार पढ़ा क्या कि कोई गरीब भूख से मरा हो? क्योंकि हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज पहुंचाने का काम यदि कोई सरकार कर रही है तो मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए अब इस देश के अंदर कोई भूखा नहीं समझेगा। ये बाबा साहब को सपना पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मुझे कहते हुए गर्व है जब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इस देश के गरीब ने बैंक नहीं देखी थी, 1.25 करोड़ बैंक में खाते थे। जब तक बैंक में 500 रुपये जमा नहीं करो जब तक गरीब का खाता नहीं खुलता था। ये जन धन योजना के माध्यम से देश के सारे गरीबों का खाता खोलने का काम मोदी जी ने किया। 50 करोड़ लोगों ने बैंक के दरवाजे देखे, ये काम है मोदी जी। और इसलिए गरीब जो छुट्टी मनाए थाईलैंड जाते हैं, जेब में संविधान रखते हैं, क्या उस संविधान के अंदर जो मूल संविधान के अंदर भगवान राम का फोटो था, तुम्हारी जेब वाले संविधान में भगवान राम का फोटो है क्या? प्रियमल्स को चेंज कर दिया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का लिखा था। अरे आप हम पे आरोप लगाते कि हम संविधान बदलते हैं। इस देश की जनता ने आपातकाल देखा है, किसने लगाया था आपातकाल? किसने लगाया? इस देश को जेल किसने बनाया था? श्रीमती इंदिरा गांधी। बाबा साहब ने कहा था कि धारा 370 हटाइए, नहीं लगना चाहिए। हमें गर्व कहते हैं। सदन में चर्चा हो रही, कुछ लोगों ने कहा कि धारा 370 हटाई तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह रही। हमें कहते हुए गर्व है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम धारा 370 हटाएंगे, हम भी देखें कौन खून की नदियां बहाता। मित्रों, हमें गर्व होता है जो लोग
कहते थे कि खून की नदियाँ बहेगी, आज गली गली में तिरंगा लहरा रहा है जम्मू कश्मीर में, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण। नहीं तो पहले ISR का झंडा पत्थर लेते नौजवान पथराव करते। मुझे याद आता है एकता यात्रा डॉक्टर मुनीमराव जोशी जी ने निकाली थी श्रीनगर में तिरंगा झंडा लगाने के लिए। डॉक्टर साहब जी उस समय युवा मोर्चे में हम सब लग गए, बड़ी मुश्किल से तिरंगा लहरा पाए थे। आज कोई भी व्यक्ति जाकर जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान। आतंकवाद, नक्सलवाद देश किसकी आपके समझ में आ गया है। सबसे ज्यादा देश के अंदर यदि इसी प्रदेश में कुछ होया है तो वो 36 बड़े बड़े नेताओं को हुआ। बताइए, सारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान 10 दिवसीय आयोजन किया है। उसमें देश के सभी जिले वक्ताओं को भेजकर हमारे कार्यकर्ता और जितने भी समाज के वर्ग में जागरूकता हो, बाबा साहब अम्बेडकर को लोग अच्छे से पहचानें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजादी के बाद कुछ इस प्रकार की राजनीति चली कि एक परिवार के लोगों को तो बहुत ज्यादा जनता के बीच में ग्लोरियंस करने की कोशिश की, पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो से भी अच्छे थे। उन्हें आजादी के बाद अच्छा उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में जनता को बताया नहीं। हमारी जवाबदारी है कि ऐसे महान सामाजिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन करने का। बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 विषयों में PhD की। इकोनॉमिक्स के तो पहले PhD थे, पर मंत्रिमंडल में वो सम्मान नहीं मिला और एक तरीके से उन्हें अपमानित किया। हम उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लेकर सारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर देश की एकता के लिए और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए अपना योगदान दिया, इसके बारे में हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, छोटी गोष्ठी भी कर रहे हैं, महिला मीटिंग भी कर रहे हैं, जिससे बाबा साहब हम के प्रति। मंत्री जी, ऐसे समय में भाजपा का जो कार्यक्रम है बाबा साहब का व्यक्तित्व के ऊपर जो कार्यक्रम है प्रासंगिक है, तब न्यायपालिका, कार्यपालिका, इसके जो कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चाएं चल रही है। एक अलग चर्चा डेमोक्रेसी, चर्चा हमेशा चलते रहनी चाहिए। अच्छी चर्चा हो चाहे बुरी चर्चा, तो उसका समापन होता है कुछ नहीं करता, क्योंकि ये मंथन है और मंथन में जब भी आप अच्छा मंथन होगा, अच्छा घी नहीं। और मैं समझता हूँ कि यदि कहीं पर कुछ गलती हो रही और किसी व्यक्ति को बताई तो सबका उचित सबकी मर्यादा पार कर दी, और ये तो सही बात को स्वीकार भी करनी चाहिए, अगर गलत बात समझाना भी चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आज प्रदेश के द्वारा आयोजित प्रदेशव्यापी व्याख्यानमाला में हमारे राजनांदगांव में आज हमारे साथी और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी आज यहाँ पे आ रहे हैं और ऑडिटोरियम में उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर व्याख्यान होगा और समाज के लोगों को भी बुलाया गया है। और ये निश्चित रूप से जो व्यक्ति देश और दुनिया को एक नई दिशा दिया, हिंदुस्तान को नया संविधान दिया, स्वाभिमान से जीने का अवसर दिया, ऐसे अंबेडकर जी को हम पूरे देश में याद करते हैं। और माननीय मोदी जी ने अंबेडकर जी की याद को स्थायी करने के लिए न केवल पंच तीर्थ की
घोषणा की, बल्कि उसके निर्माण के, उसके विकास के लिए सभी तीर्थों को, जो उनके जन्म स्थान से लेकर उनके शौर्य का स्थान रहा, जहाँ उनके नागपुर में जो भूमि रही, जहाँ पे लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ऐसे सभी 5 स्थानों को उनके लिए पंच तीर्थ के रूप में विकसित किए हैं। और महत्वपूर्ण उसमें मऊ का जो उनका जन्म स्थान है और दिल्ली का निर्माण स्थान के विशेष। डॉक्टर साहब, आपके विधानसभा जो मुख्यालय है राजनांदगांव जिले में ताप का जो है रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है प्रदेश में, और केवल 6 दिन बचे हैं, बच्चे स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। संवेदनशीलता आज राजनांदगांव विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म चल रहा है और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए परेशानी का कारण है, और इसको भी बात करके तत्काल आज निर्णय ले लेंगे कि इसमें बच्चों के लिए बेहतर के लिए स्कूल को समय में या परिवर्तन करें या स्कूल की छुट्टियों को पहले करें।